माँ नर्मदा के महत्व से कौन परिचित नहीं है। माँ नर्मदा अमरकंटक से निकलकर अटखेलियाँ करती हुई जब ओंकारेश्वर में जाती है तो ओंकारेश्वर में तो एक अलग ही उसका रूप है और हमें देखकर बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। यह माँ नर्मदा का मैं 17वां अध्याय पढ़ रही हूँ। 16 अध्याय ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ और ये इसलिए डाले हैं कि जो लोग नहीं पढ़ सकते कम से कम सुने और उसका पुण्य मिले। तो बड़े बड़े ग्रंथ कोई नहीं पढ़ पाता है, इसीलिए मैं यह पढ़कर सुना रही हूँ ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। 17वें अध्याय में 12 आदित्य रूप जगत संहार का वर्णन है। श्री मार्कंडेय उवाच एव संस्तु मानस्तु ब्रह्मार्धे मुनि पुंगवे ब्रह्मलोक गतेस्त्रत सज्जहार जगत प्रभु अधम उदाहरण माँ मेरी टेक राख लीजो तेरी शरण में अब यह जीवन खपे हो। हाथ जोड़ कहूँ जैसो दर्शन दे हो रेवा माँ तैसो तैसी ही एक मूर्ति तेरे तट पे थपे हों। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मलोक के रहने वाले मुनियों एवं ब्रह्मा आदि के द्वारा अच्छी तरह स्तुति किए गए प्रभु ने संपूर्ण जगत का संहार किया। इन महाभयंकर स्वरूप दक्षिणाभिमुख अवयव बड़ी बड़ी दाढ़ों के से उत्कट शब्द वाले पाताल के निचले प्रदेश की शोभा वाले बिजली की ज्वाला व अग्नि के समान पीले नेत्र वाले भयंकर रोमों में भी कंपन देने वाले लपलपाती जीवा बड़ी दाढ़ों एवं महासर्प को सिर पर धारण किए बड़े बड़े राक्षसों के सिरों की माला धारण किए महाप्रलय के कारण महासमुद्र के जल रूपी हवि को पी रहे बड़वानल के समान जिह्वा से जगत को चाट रहे महादेव के मुख को ब्रह्मा जी ने देखा। लाखों करोड़ों योजन पर्यंत दशों दिशाओं में महाभयंकर मांस मेदा और वसा से युक्त उन रुद्र की हजारों दाढ़ें खूब बढ़ने लगी। ब्रह्मा ने उन दाढ़ों में सुर असुर गंधर्व यक्ष मानव और राक्षसों को लगे हुए देखा। उन सबके सिर दांत रूपी यंत्रों के बीच में चूर्णित हो रहे थे। हे राजन, जिस प्रकार नाना तरंगों तथा फेन समूह से युक्त नदियाँ समुद्र में समा रही हो, उसी प्रकार इस जगत को उनके मुख में प्रवेश होते देखा। अनेक जीवों के रूप अथाह समुद्र के समान यह फैला हुआ जगत मेघों के समान नाद करते तथा जलते हुए उन विशाल रुद्र के मुख में प्रविष्ट हो गया। तदनंतर उन शंकर के मुख से चिंगारियों के साथ बहुत धूम से पूर्ण बड़ी भयंकर अनेक रूप वाली अग्नि के समान धधकती हुई ज्वालाएं सारी दिशाओं को प्रकाशित और प्रज्वलित कर रही थी। इस समय अद्भुत रूपधारी रुद्र की चंचल जिह्वा और दाढ़ों वाला मुख सूर्य को सहस्त्र ज्वालाओं से पूर्ण हो गया। तब वह अकेले ही 12 रूप सूर्य हो गए। तत्पश्चात भगवान रुद्र के अंग से निकले हुए 12 सूर्य दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर पृथ्वी को जलाने लगे। पृथ्वी में जो कुछ भी वृक्ष लता तृण में निवास करने वाला जीवन था वह पहले ही वर्षा के अभाव में शुष्क हो गया। सारी पृथ्वी संपूर्ण रूप से व्याकुल हो गई। रुद्र से उत्पन्न उन सूर्यों से सहसा जलता हुआ संपूर्ण जगत नष्ट ग्रह ताराओं वाला होकर धूम्र से आच्छादित हो गया। संपूर्ण भूमंडल सहसा प्रकाशित होकर जलने लगा तथा संपूर्ण चराचर ज्वालाओं से व्याकुल हो गया। सप्तद्वीप समुद्र नदी तालाब तथा समस्त जगत को यह अग्नि यज्ञ में आहुति के समान खाने लगी। रुद्र से उत्पन्न तीव्र तेज से जल रहे बड़ी ज्वालाओं से पूर्ण सूर्यों ने संपूर्ण जगत को जला डाला। उन सूर्यों को वे किरणें परस्पर मिलकर त्रैलोक्यवर्ती चराचर को दग्ध कर रही थी। उन रुद्र से सप्तद्वीप समस्त पृथ्वी को जला डाला। तब समेरु ने मंदराचल पर्यंत पृथ्वी को जलाकर 7 पाताल का भेदन कर नाग लोक को भी जलाया। हे युधिष्ठिर, उस अग्नि के ताराओं के साथ भूमि और नीचे के 7 लोकों को चारों ओर से जलाते हुए विचरण किया। जिस प्रकार धोके जा रहे अंगारों से लोहा रात्रि में जल रहा हो, उसी प्रकार प्रलय काल के प्रदीप्त संवारताग्नि से यह सब जलने लगा। उस समय पृथ्वी वृक्ष तृण नदी निर्झर तालाब और पर्वतों से रहित होकर कछुए की पीठ के समान दिखाई देने लगी। संपूर्ण चेतन जगत को ज्वालाओं से व्याकुल कर महारुद्र रूपधारी भगवान शिव स्थित हो गए। तब मात्र गणों से युक्त यक्ष सर्प और राक्षसों के साथ हरे नेत्रों वाली देवी महादेवी रुद्र में प्रविष्ट हो गई। हे निष्पाप युधिष्ठिर, अग्नि के शांत ज्वालाओं के समान वह परम शांति को प्राप्त हो गई तथा वह संपूर्ण जगत
तीनों लोगों के साथ जल गया। 10,000 युग वर्ष पर्यंत केवल जल पीकर ही मैंने शंकर भगवान की आराधना की, इसलिए मैं तथा अयोनिजा श्री नर्मदा ही जलने से बच गई। अर्थात नर्मदा का एक नाम अयोनिजा भी है। शिव की आराधना से मैं अजर अमर हो गया। मैंने शिव की आराधना अघम, मर्षण, अघोर, वामदेव, त्र्यंबक, ऋषभ, त्रिशूपर्ण, दुर्गा, सविता, बृहदारण्यक, बृहत्साम और उत्तर तथा सद गायत्री, शिवोपनिषद, परिरथ, सूक्त तथा मृत्युंजय आदि मंत्रों से की थी। अमृत तुल्य महाप्रभावशालिनी नर्मदा जी को छोड़कर नदी समुद्र सहित और सहित संपूर्ण पृथ्वी भस्म हो गई। महेंद्र, मलय, सह्य, हेमकूट, माल्यवान, विंध्य और परियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। ये सभी 12 सूर्यों से दग्ध टूटी फूटी शिलाओं वाले पृथक पृथक होकर बिखरे हुए जल गए। तब नर्मदा जी नष्ट नहीं हुई। देव गंधर्वों से सेवित पर्वतराज हिमालय, हेमकूट, निषद, गंधमादन, माल्यवान पर्वत, श्रेष्ठ नील और उच्च शिखर वाला श्वेत श्रृंग आदि सभी प्रलय काल की अग्नि से भस्मीभूत हो गए। नर्मदा तब भी नष्ट नहीं हुई। हे राजन, इस प्रकार मैंने परम पुण्य महिमा वाली श्री नर्मदा को छोड़कर युगांत समय में पहले सबका विनाश देखा। अर्थात नर्मदा अजर अमर है। अब इसी के बाद मैं 18वां अध्याय तुरंत ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि यह अध्याय बहुत छोटा है, इसलिए साथ में एक अध्याय और डाल रही हूँ। नर्मदा महात्म्य इसमें दिया गया है 18वां अध्याय। निर्दग्धे स्मितस्तो लोके सूर्ये श्री स्वर संभवे सप्तभिष्टार्णवे शुष्के दीपे सप्तभिरेव च। फूल जब चढ़ाए तो सूख गए, गल गए। मन में जिज्ञासा रही, दुख के भाव छा गए। तन मन को अर्पण करो, अरे ये मन भाग गयो, रह गयो। तन माटी जाके भाव सब मुरझा गए। श्री नर्मदा महात्म वर्णन। भगवान शंकर से उत्पन्न 12 सूर्यों द्वारा संपूर्ण जगत के दग्ध हो जाने पर समुद्र सूख गए और 7 द्वीप जल गए। तत्पश्चात रुद्र के मुख से बड़े भयंकर इंद्र धनुष के समान रूप वाले घने मेघ श्री शंकर से प्रेरित जगत को अंधकारमय करने हुए निकल पड़े। उनमें कुछ मेघ नील कमल के समान कांति वाले, कुछ अंजन के समान काले काले, कुछ गाय के दूध के समान, कुछ कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान थे, कुछ मोर के पंख की आकृति वाले तथा कुछ धूम रहित अग्नि और जैसे तेजस्वी थे। कुछ मेघ महापर्वतों के सदृश रूप वाले और कुछ महामीन के समूह के समान थे। कुछ बड़े हाथी के समान आकार वाले तथा कुछ मेघ बड़े ऊंचे मिट्टी के ढेर के समान थे। कुछ चंचल तरंग समूह के समान रूप वाले और कुछ विशाल प्रसादों के समान व बड़े पुरों के स्थानों के समान और पुर द्वार सहित अट्टालिकाओं के समान बिजली और लपटों वाले वज्रों से सुशोभित छोर वाले थे। चारों ओर से घिरे हुए आच्छादित अंग वाले वह देव स्वयं शिव संवर्तक नामक मेघ के रूप में हो गए। अब महाभयंकर असीम कृपा करते हुए उस संपूर्ण जगत को एक जलमय समुद्र कर दिया। इन महामेघों के से बड़े हुए रूप वाले इंद्र के वज्र से भी बहुत बृहत एवं इंद्र धनुष से लिपटे अंग वाले शिव को गंगा जल के प्रवाहों से आवृत भय से व्याकुल अंग वाला उन्हें नहीं देख सका। गज के समान बारंबार जल प्रवाहों से आवृत भय से व्याकुल अंग वाला उन्हें नहीं देख सका। गज के समान बारंबार जल पीते हुए वे मेघ सब तरफ से जलते हुए उस जगत को जल से परिपूर्ण कर अदृश्य हो गए। 7 महासमुद्र, सरोवर, द्वीप, सारी नदियाँ और सभी लोग जल समूह से परिपूर्ण हो ये सब एक समुद्रमय हो गए। अग्नि, चंद्र तथा सूर्य से रहित इस चराचर जगत में कुछ भी नहीं दिख रहा था। नक्षत्र रहित और अंधकारमय प्रशांत व युक्त और नष्ट स्थान वाले लोक में कुछ दृश्य न रहा। उस बड़े जलापुर में मैंने उस देव के निर्मल अंतःकरण से उस समय शुद्ध सात्विक स्तुति की। मैं इस अवस्था में किस शरण अर्थात रक्षक के पास रक्षा के लिए कहाँ जाऊँ, ऐसा विचार करते हुए मैं जल में प्रविष्ट मैंने शरणागत रक्षक प्रकाशमान प्रभु का स्मरण किया। मैं उस रक्षक महादेव को नमन करता हूँ और उनकी शरण में हूँ, वह मेरी रक्षा करे।
ऐसा कहकर मैंने उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और हे राजपुत्र, तब मैं उनका चिंतन कर उनकी कृपा से शांत सावधान चित्त होकर जल पार करने लगा। देवी की कृपा से मेरी ग्लानि और भ्रम दूर हो गए। इति श्री 18वां अध्याय समाप्त। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह 18 अध्याय जरूर पसंद आया होगा। जरूर आप सुने और लाभ लेवें।